बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यासिर शाहिद उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वकार के वालिदैन घर पर नहीं थे। वो अपने पुराने नौकर सिकंदर के साथ घर पर था। मास्टर साहब ट्यूशन पढ़ाने आ चुके थे। सिकंदर उसे बुलाने आया तो वकार ने एक हाथ पेट पर रख लिया। मैं दर्द से बेहाल हो रहा हूँ और तुम्हें मास्टर जी की पड़ी है। आज मैं आराम करूंगा, जाओ सर को बताओ। वकार ने कराहते हुए सिकंदर से कहा, जी छोटे साहब, मास्टर जी को बताता हूँ। उसे यकीन था कि छोटे साहब बहानेबाजी कर रहे हैं। मास्टर साहब ने यह बात सुनकर अफसुर्दा लहजे में कहा, अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, कल आऊंगा। मास्टर जी के जाते ही सिकंदर गेट के पास कुर्सी पर बैठकर ऊँघने लगा। उसे अपना माजी याद आने लगा। वो पढ़ाई से भागता था। एक दिन उसका दिल स्कूल में नहीं लग रहा था। छुट्टी होने का वक्त अभी बहुत दूर था। किताबें, कापियां और कुर्सी पर बैठे मास्टर जी, कुछ भी तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसका दिल चाहता था कि बस्ता उठाए और स्कूल से बाहर निकल जाए। वो जब भी ऐसा करने का सोचता, स्कूल गेट पर मौजूद चौकीदार के मोटे डंडे पर उसकी नजर ठहर जाती। फिर सोचते सोचते एक तरकीब उसके जहन में आई। अगले ही लम्हे उसने तरकीब पर अमल कर डाला। अचानक वो डेस्क से गिरकर बेहोश हो गया। सर जी सिकंदर बेहोश हो गया है। बच्चों ने शोर मचाया। कुछ देर बाद सिकंदर ने आंखें खोली तो सर आफ्ताब और हेडमास्टर साहब उसके पास खड़े थे। आफ्ताब साहब, इसे घर छोड़कर आइए, हेडमास्टर साहब ने कहा। नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। सिकंदर दिल में बेइंतहा खुश था। उसने इंतहाई कामयाब अदाकारी की थी। घर में कदम रखते ही अम्मा ने उसकी बलाएं ली और लस्सी पिलाई। सिकंदर ने दिल खोल कर वक्त को जाया किया था और यही समझता था कि नुकसान वाली कोई बात नहीं। मगर वक्त के तेज धारे ने उसे वकार के अब्बू के पास एक मुलाजिम की हैसियत से ला खड़ा किया था। उसने बहानेबाजी करते हुए जिस तरह वक्त को जाया किया था, आज उसे उसकी कीमत सुबह से शाम तक काम की सूरत में अदा करना पड़ रही थी। तनख्वाह भी इतनी न थी कि जिंदगी की गाड़ी आसानी से चल सके। 3 दिन बाद वकार के अम्मी अब्बू वापिस आए। सर बिलाल उन्हें वकार के बारे में बता चुके थे कि वकार ने एक दिन भी नहीं पढ़ा। वकार सर झुकाए अब्बू के सामने खड़ा था। उसे अपना वक्त जाया होने का नहीं, आजादी खत्म होने का अफसोस था। अम्मी जान ने उस पर कड़ी निगरानी रखने का फैसला किया था। वकार को यह निगरानी एक आंख न बाती थी। अब उसने वक्त बर्बाद करने का एक तरीका और इजाद किया था। सर बिलाल जब सवाल समझा चुके तो वकार कहता, मेरी समझ में नहीं आया, दोबारा समझाइए। सिर्फ एक ही मजमून पर इतना वक्त सर्फ करता था कि दूसरे मजामीन की बारी ही ना आती थी। सिकंदर के मामू ने आबाई जमीन बेची थी, जिसमें से सिकंदर की वालदा को नकद रकम मिली थी। मामू ने सिकंदर का बैंक अकाउंट ना होने के बायस वो रकम वकार के अब्बू जान के अकाउंट में भेजी थी। बैंक में वकार के अब्बू सिकंदर और वकार मौजूद थे। वो सिकंदर का बैंक अकाउंट खुलवाने आए थे। सिकंदर ने शीशे में झांका तो एक बड़ी सी मेज के पीछे इजाज नजर आया। चंद मिनटों बाद दोनों बगलगीर हो रहे थे। ये तुम्हारा हम जमात है? हैरान होकर सिकंदर से पूछा। जी छोटे साहब, इजाज मेरा हम जमात है। मैं बहाने बनाकर वक्त जाया करता रहा और इसने वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल किया और यहाँ तक पहुँच गया। हमारे मास्टर जी शहीद हकीम मोहम्मद सईद का एक कौल जमात में अक्सर सुनाया करते थे, वक्त अल्लाह ताला की अमानत है और इसका दुरुस्त इस्तेमाल इबादत है। वकार कभी इजाज को और कभी सिकंदर को देखता था। बहाने बनाना, वक्त बर्बाद करना और काम से जी चुराना, वकार अपने बारे में सब जानता था। वो जान गया था कि वक्त को बर्बाद करने वालों का क्या अंजाम होता था। इस अंजाम से बचने के लिए वकार ने इसी लम्हे बहानों का गला दबाने
और वक्त की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का फैसला किया। प्यारे वक्त, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें आइंदा जाया नहीं करूंगा, तुम्हारे एक एक लम्हे की कदर करूंगा। मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं, मुझे दोस्त बना लो। वकार की बातें सुनकर वक्त खुश हो गया था। उसने वकार को दोस्त बना लिया। ये दोस्ती अब तक कायम है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में। अल्लाह हाफिज।